morning to all my dear students. Today we will discuss here about complement angles and supplementary angles. क्लास 9 मैथ का जो आपका चैप्टर्स है लाइन एंड एंगल्स, उसके कुछ टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. इससे पहले 2 प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो यहाँ आगे उससे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर whose sum is equals to 90 डिग्री. कोई दो ऐसे एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो आप कह सकते हैं जो एंगल्स हैं वो आपके क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं हम संपूरक कोण. हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पे लिखेंगे अगर यहाँ पे इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि ए एंड बी, एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ए बी आपके कैसे जाने जाएंगे, ए बी आपके जाने जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह जाने जाएंगे. क्लियर हुआ. नाउ वी डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, एंगल्स एंगल those sum are equals to 180 degree, also known as the supplementary angles. कोई दो ऐसे एंगल्स जिनका सम अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ पे लिखेंगे इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, देन वी कैन से दैट एंगल बी एंड एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल. क्लियर. तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स के एंगल्स के बारे में बात की. एक तो मैंने यहाँ पे बात की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसको बोलते हैं हम संपूरक कोण. और संपूरक कोण कौन से होंगे जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा वो आपके कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. इनका दो एंगल है, ए एंगल और बी, इनका सम है आपका 90 डिग्री. तो यहाँ पे ये एंगल्स कैसे होंगे आपके, ये एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे. सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा यानी 180 के योग के बराबर होगा, उनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये ए बी आपकी कैसे है, सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के लिए, ईच अदर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को डिस्कस किया. तो आशा करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा. चलिए अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ. जो एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, इन तीनों टॉपिक्स को भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं. एडजेसेंट एंगल क्लियर, इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. देखिए लाइक मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ. ये डायग्राम बन गया और ये ए बी सी एंड डी. यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं. एक एंगल आपका बन रहा है एंगल ए बी सी, मीन्स दैट इस एंगल की बात कर रहे हैं. एंड अनदर एंगल्स DBC, ये एंगल बन रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल
then one side is common and one vertex are common. इन टू एंगल्स में जो वर्टेक्स आपका बी है, चाहे ए बी सी की बात करें या डी बी सी की बात करें, जो वर्टेक्स आपका बी है वो ऐसे कॉमन है और वन रे इज ऑल्सो कॉमन, दिस वन इज ए कॉमन रे, कॉमन, क्लियर। तो ऐसे एंगल्स जिसमें वन रे कॉमन हो और एक वर्टेक्स जो है कॉमन हो उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी कॉमा डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, बस यही प्रॉपर्टी होती है और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेकेंड वन वी डिस्कस हियर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, linear pair angle. When we discuss about linear pair angles, means that two angles in linear pair angles the property is the same like adjacent angle. जो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी एडजेसेंट एंगल की तरह हुई होंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जब आप लीनियर पेयर एंगल्स को बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, सेम यहाँ पे ए बी सी एंड डी पॉइंट, clear. Here two angles, first of all ABC and the second one DBC. This one, पहला एंगल बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है DBC, दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि देखिए इसमें भी क्या है, वन वर्टेक्स आर कॉमन, ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स ये है आपका और कॉमन साइड ये है। सेम यहाँ पे देखिए कॉमन वर्टेक्स ये है आपका, कॉमन वर्टेक्स और ये आपकी है कॉमन साइड, कॉमन साइड। बट इन लीनियर पेयर एंगल्स द अदर साइड्स मेक ए लाइन। देखिए इस लीनियर पेयर एंगल्स में जो एंगल्स की जो अदर साइड्स हैं, जैसे कि अगर बात करें ए बी और डी बी एंड ए बी डी बी ऑल्सो मेक ए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नोन एज द लीनियर पेयर एंगल्स। यहाँ पे ए बी और बी डी जो मैच कर रहे थे, इनको देख रहे थे, तो एक लाइन को नहीं बना रही थी, बट यहाँ पे लाइन फॉर्म होगी जो ये अदर टू साइड्स होंगी, क्योंकि वन साइड कॉमन है, अदर टू साइड ए बी और बी डी ये दो, तो ये क्या एक लाइन को बनाएंगे, तो उस कंडीशन से लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है लीनियर पेयर एंगल्स की, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स also equals to 180 degree. So you can write here angle ABC plus angle DBC equals to 180 degree. यहाँ पे हमें इस चीज को डिस्कस कर लिया, क्लियर हो। अब आपका वन पॉइंट और बचता है, उसको हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसकी बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड ऑल्सो सम अदर टॉपिक्स लाइक पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ट्रांसवर्सल लाइन्स and angle transversal angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, ठीक है, so on और topics on line and angles। तो हम यहाँ पे कुछ और डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे एंड सम अदर टॉपिक्स वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज ऑफ लाइन एंड एंगल्स। ओके, चलिए now last one here is vertical opposite angles, vertical opposite angle। vertical opposite angle, when we draw two lines which are intersecting at point O, means that first of all here this side is also known as AB and this one right as CD and both are intersecting at point P। यहाँ पे एक लाइन AB है, दूसरी लाइन CD है, अगर ये एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, then here make opposite angles this one and this one also known as the vertical opposite angle। ठीक है, vertically opposite angle, ठीक है, vertical opposite। Same this one and also this one
मेक ए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जब भी कोई दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो उनके द्वारा जो एंगल क्रिएट होते हैं, जैसे कि ये AB और CD लाइंस इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन इक्वल टू आपस में इक्वल होंगे, एंड दिस वन एंगल ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, ये वाला एंगल इसके भी बराबर होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एंगल APC इक्वल टू एंगल DPB, चूंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, एंड ऑल्सो एंगल APD मींस दैट AP एंड D इक्वल टू एंगल CPB मींस दैट दिस एंगल, CPB, this one also known as the vertical opposite angles। तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं जो आपकी इक्वल्स होते हैं। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, अगर दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे यहाँ पे ABCD P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे, और सेम ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, जिससे कि उनको भी इस तरह की नॉलेज मिल सके। और आप लोग मेरा अगर सहयोग करेंगे तो मैं इसी तरह से आपको जो इंटरेस्टेड वीडियो या इन्फॉर्मेटिव मैथ के वीडियोस होंगे वो मैं आप तक लाता रहूंगा और प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे आए हुए हैं पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो बच्चे 9th की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें तो इनका टॉपिक जो डायरेक्ट दिया गया है ये लाइन एंड एंगल्स, तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ें इसको। ठीक है, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या अदर एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो एडवांस मैथ पूछी जाती है वो रिलेटेड टू इन ऑल टॉपिक्स, उसमें भी आपका लाइन एंड एंगल्स आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्रिएट होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।